जैसे कई बार हमने नाम जप के विषय में चर्चा की, सबसे पहले कीर्तन करना चाहिए, फिर इतने स्वर में नाम जप करे कि उस नाम जप का स्वर उसको स्वयं को सुनाई पड़े। फिर उसके बाद कुछ काल ऐसा करने के बाद फिर उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु जप किसको कहते हैं? जिसमें केवल ओंठ हिलते हैं, स्वर नहीं होता, केवल ओंठ हिलते हैं। कुछ काल ऐसा अभ्यास करने के बाद फिर साधक की चेतना पहुंचती है कहां? अजपा जप में। फिर जप होने लगता है। आप कभी इस बात का अनुभव करना, अगर आप कर पाओ तो, कि कभी कभी आप नींद से जगते हो और आपको ऐसा लगता है जैसे नाम जप हो रहा था। अगर आप सही प्रकार से कर रहे हो तो ऐसा होगा। आप निद्रा से उठोगे और आपको उठते ही सबसे पहला भान जो होगा वो क्या होगा? आपको लगेगा कि जैसे भीतर नाम जप हो रहा था। इसको कहते हैं अजपा जप। आप नहीं कर रहे, आप तो सोए थे, लेकिन वो जो आपकी सूक्ष्म चेतना है वो लगी है जप में। फिर इसके बाद एक अंतिम स्थिति और है, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते कि अजपा जाप भीतर हो शांत। वो अजपा जप भी शांत हो जाता है। अब कोई पूछे उसके बाद क्या होता है? फिर अनुभव रूपम, उसको कहा नहीं जा सकता है उसके बाद क्या होता है। यहां तक की बात सब महापुरुषों ने बताई है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, यहां तक की बात बताई। यहां भगवान भी वही बात कह रहे हैं। बोले पहले इस साधन का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके अपने हृदय की वो जो गांठ है, वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, उसको खोल दे, निर्ग्रंथ हो जाए, निर्द्वंद हो जाए। और फिर भगवान कह रहे हैं तदनंतर साधन का भी त्याग कर दे, वो भी छूट जाएगा।